नाजरीन, आज हमारी एक बहन ने सवाल किया। वो कहती हैं कि हम बिस्तरी के दौरान मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ऐसा कोई नुस्खा बता दें या दवा बताएं जिससे इस तकलीफ को खत्म किया जा सके। चलते हैं इस बहन के सवाल के जवाब की जानिब। मेरी बहन, आप ये बात याद रखें कि ये तकलीफ का होना और दर्द होना इसी वजह से होता है जब औरत खुद को पाकीज़ा रखती है, अपने आप को पाक रखती है, अपनी जवानी को पाक रखती है, और जब शौहर उसके साथ ये फेल करता है तो इसलिए दर्द होता है और इसीलिए तकलीफ भी होती है, क्योंकि पहले से अपने हाथ के जरिए अपनी शहवत पूरी नहीं की होती, किसी नामहरम शख्स के साथ नाजायज ताल्लुक कायम नहीं किया होता। ये आपके लिए एक अच्छी बात है। रही बात यह कि तकलीफ कम होनी चाहिए, तकलीफ ज्यादा ना हो, तो उसके लिए आप अपने शौहर से ये कहें कि वो दूसरी चीजों का इस्तेमाल करें, जैसा कि तेल वगैरह। उल्मा और फुक्काह भी यही फरमाते हैं कि हर वो चीज जो औरत को तकलीफ दे, मर्द उस चीज से इज्तनाब करे। इसका मतलब ये नहीं कि शौहर हम बिस्तरी करना ही छोड़ दे, या आप शौहर से ये कहें कि हम बिस्तरी ना की जाए। आप उस चीज से भागे नहीं, बल्कि अल्लाह पाक से दुआएं मांगे कि अल्लाह पाक आपको इस दर्द से छुटकारा अता करे। कभी कभी ग़िज़ा की कमी या अच्छी ग़िज़ा ना लेने पर भी तकलीफ की ज्यादती होती है। कम उम्री की वजह से भी तकलीफ ज्यादा होती है। तो मर्द को चाहिए कि मर्द पहले बीवी को बहलाए, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करे, इन शॉर्ट बीवी को मोल्ड करे, ताकि जब वो ये फेल करे तो बीवी को तकलीफ ना हो। और औरतों के लिए मेरा एक पैगाम है, वो ये कि अल्लाह पाक की तरफ से मिले हुए हुक्म के तौर पर आप इस चीज को कबूल करें। अल्लाह पाक आपको इस तकलीफ पे भी अज्र व सवाब अता करेंगे। इसी तरह एक और सवाल है। सवाल यह है कि अगर कोई शख्स सोते में नापाक हो जाए तो क्या उस पर गुस्ल जरूरी है? क्या वो इस हालत में खा पी सकता है? अगर किसी चीज को हाथ लगा दे तो क्या वो चीज नापाक हो जाएगी? चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। इस सवाल का जवाब यह है कि अगर कोई शख्स सोते में नापाक हो जाए तो उससे गुस्ल फर्ज हो जाता है। जब गुस्ल फर्ज हो तो उस हालत में खाना पीना जायज है, और हाथ साफ करके किसी चीज को हाथ लगाया जाए तो वो चीज नापाक नहीं होती। इसी तरह एक और सवाल है। सवाल कुछ यूं है कि हम बिस्तरी के बाद क्या औरत पर भी गुस्ल जनाबत वाजिब होता है? चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। इस सवाल का जवाब यह है कि मर्द और औरत दोनों पर गुस्ल वाजिब है। इसी तरह एक और सवाल है। सवाल यह है कि ख्वाब में अगर कोई अपने आप को नापाक हालत में देखे, मसलन हैज वगैरह, तो क्या गुस्ल फर्ज हो जाता है या सिर्फ वजू से नमाज हो जाएगी? चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। इस सवाल का जवाब यह है कि महज ख्वाब में खुद को नापाक देखने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, जब तक जिस्म पर कोई निजासत जाहिर ना हो। इसी तरह एक और सवाल है। सवाल यह है कि जब औरत के यहाँ बच्चा पैदा होता है, क्या उसी वक्त गुस्ल करना वाजिब है? क्योंकि हमने सुना है कि अगर औरत गुस्ल ना करेगी तो उसका खाना पीना हराम और गुनाह है। चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। इस सवाल का जवाब यह है, हैज़ो नफास वाली औरत के हाथ का खाना खाना जायज है, जब तक वो पाक ना हो जाए उस पर गुस्ल फर्ज नहीं। और ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि बच्चा पैदा होने के बाद उसी वक्त गुस्ल करना वाजिब है, बल्कि जब खून बंद हो जाए तो उसके बाद गुस्ल वाजिब होगा। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें